जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है सबरी प्रसंग, सबरी की भक्ति। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि किस तरह से रावण माता सीता का हरण करते हैं और उन्हें अपने विमान में बैठा करके लंका ले जाते हैं। हमने पिछले के व्याख्यान में श्रवण किया है। आज के इस व्याख्यान का विषय है सबरी प्रसंग, सबरी की भक्ति। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी से बिछुड़ जाते हैं, माता सीता जी उनसे रावण छीन कर ले जाते हैं, पंचवटी से रावण माता सीता का हरण करके ले जाते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब पंचवटी में आते हैं तो देखते हैं कि वहां माता सीता जी नहीं है। और जब माता सीता जी को ना पा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जो है वन में भटकते हैं, खोजते हैं, सब जंगल झाड़ियों से पूछते हैं, सब पशु पक्षियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के वियोग में वन में भटकते हैं, जंगल में भटकते हैं। और फिर माता सीता को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री रामचंद्र जी उस मार्ग की ओर चल पड़ते हैं जहां जटायु जो है गिद्धराज जटायु प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए, राम राम का रटन लगाए हुए जमीन पर घायल पड़े रहते हैं। रावण ने उनका पंख काटकर उनको घायल कर दिया रहता है। तो जो है उस समय उनका जो प्राण है, जिस समय रावण उनके पंख काटता है उस समय उनके प्राण नहीं जाते हैं। उस समय वे सिर्फ घायल होकर के जमीन पर पड़े रहते हैं और प्रभु श्री राम जी का नाम स्मरण करते रहते हैं। फिर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जटायु जी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जटायु जी जो है गिद्धराज जटायु प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम के, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का रटन लगाए हुए राम राम करते हुए उस जमीन पर पड़े हुए हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके पास जाते हैं, उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हैं और फिर जो है गिद्धराज जटायु सारी बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताता है कि वो रावण जो है, उस रावण ने ही मेरी ये ऐसी दशा की है, मेरा ये हाल उस रावण ने ही किया है। और वो रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गए हैं। इस तरह से जटायु जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को सारी घटना, सारी बातें बताते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जटायु जी को आशीर्वाद दे करके, उसको अपने चरणों में स्थान दे करके प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे की ओर गति करते हैं, आगे की ओर जाते हैं। जटायु राज जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी मार्ग में आगे बढ़ते हैं और फिर माता सबरी का प्रसंग आता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी के आश्रम में जाते हैं, सबरी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, जहां सबरी जो है माता सबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के इंतजार में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वर्षों से इंतजार कर रही है, वर्षों से तपस्या कर रही है, वर्षों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति कर रही है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माता सबरी के कुटिया में प्रवेश करते हैं। माता सबरी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, अपनी सारी सुध बुध भूल जाती है और अपने प्रेम के आंसुओं से प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वागत करती है, उनके चरण पखारती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी कुटिया में बैठाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए कंद मूल फल, जितने भी स्वादिष्ट जो कंदमूल फल हैं, जितने भी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए माता सबरी उनको खिलाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत करती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनेक प्रकार के कंदमूल फल खिलाती है, उन्हें अपने आसन में बैठाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को दर्शन कर आज सबरी धन्य हो गई। वर्षों से सबरी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के इंतजार में भक्ति कर रही है, तपस्या कर रही है। आज उनका वो इंतजार सफल हुआ,
स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी कुटिया में पधारे हुए हैं। ऐसा ही दर्शकों, यदि हमारे मन में भक्ति है, यदि हमारे मन में भी सच्ची लगन है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति यदि सच्ची लगन है, तो वो हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं परमात्मा हमारे पास चलकर आते हैं। जब सबरी जैसी भक्ति होती है तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी अपने भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं आना पड़ता है। तो यहाँ पर आज माता सबरी की वो तपस्या पूर्ण हुई। सबरी जी के उस आश्रम में, सबरी माता के उस कुटिया में प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हुए हैं। माता सबरी उनकी अनेक प्रकार से सेवा करती है और कहती है, हे प्रभु, मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं भला किस तरह से आपकी सेवा करूं, मैं भला किस तरह से आपका मान सम्मान करूं, मैं तो एक नीच जाति, भील जाति की एक अभागिन नारी हूं, किस तरह से मैं आपका सेवा करूं। इस तरह से माता सबरी बोलती है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सबके हृदय के प्रेम को देखने वाले हैं, हृदय की भक्ति को देखने वाले हैं। वे तो भक्ति रस में डूबने वाले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। किसी के जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी को नहीं देखते। प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त के प्रेम को देखते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के उनके हृदय को देखते हैं, उनकी भक्ति को देखते हैं, उनकी आस्था को देखते हैं, न कि उनकी ऊंच नीच, जाति पाति इत्यादि को भगवान जो है नहीं देखते। यही बात गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कही है। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो अपने भक्त का प्रेम देखता हूँ, अपने भक्त की मेरे प्रति समर्पण देखता हूँ। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से कंदमूल, फल, पत्र, पुष्प इत्यादि भी मुझको अर्पण कर देता है, पत्र, पुष्प, जल, जो कुछ भी प्रेम से मुझको अर्पण करता है, मैं जो है उन्हें प्रीति सहित प्रेम पूर्वक उनको ग्रहण करके मैं खाता हूँ, उनको मैं ग्रहण करता हूँ, प्रेम सहित मैं उनको ग्रहण करता हूँ। तो इस तरह से आज सबरी जो है प्रेम सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को कंदमूल फल खिला रही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रही है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे जो है कहते हैं कि हे माता, आप तो धन्य हैं, मैं तो भक्ति को देखता हूँ और आपने इतनी भक्ति और इतनी तपस्या की है कि उनके सामने आपकी जो ये स्थिति है, आपकी जो ये आप जो कह रही हैं, आप जो अपने आप को नीचा गिरा रही हैं, वे आपकी भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। आप तो अपनी भक्ति के कारण सदैव ऊंचे स्थान पर प्राप्त कर चुकी हो, सदैव ऊंचे स्थान पे रहोगी। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी को नवधा भक्ति का भी ज्ञान देते हैं। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से नवधा भक्ति की ओर भी बढ़ते हैं। जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी से कहते हैं कि माता सबरी जब कहती हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि हे प्रभु, मैं तो नीच जाति की हूँ, वे कहती हैं, पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। माता सबरी कहती हैं हाथ जोड़कर कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं, मैं नीच जाति और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। माता सबरी इस तरह से कहती है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति अंध अघारी। ये जो चौपाई है वो सबरी जी कहती हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मतिमंद अघारी, कि मैं तो अधम से भी अधम स्त्रियां हूँ, मैं तो उनमें भी अत्यंत अधम हूँ। जो अधम से भी अधम स्त्रियां होती हैं, मैं तो उनसे भी अधम हूँ। हे पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। फिर श्री रघुनाथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भामनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ भक्त के भक्ति को देखता हूँ, उनके प्रेम को देखता हूँ, उनकी आस्था को देखता हूँ, उनके ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म इत्यादि को मैं नहीं देखता।
मैं अपने भक्त का प्रेम और भक्ति देखता हूँ। भक्ति के नाते से मैं अपने भक्त का के उस प्रेम को स्वीकार करता हूँ, उनकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, कुटुंब गुण चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। यदि मनुष्य के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, कुटुंब है, जाति है, पाति है, उनका उच्च जाति में उनका जन्म हुआ है, उच्च कुल का है, वो धन संपत्ति है, अमीर है, फिर भी यदि उनके मन में भक्ति नहीं है तो वह उसी प्रकार से शोभाहीन है जैसे बिना जल का बादल हो। जिस तरह से बिना जल का बादल शोभाहीन है, जिसका कोई मतलब नहीं है बिना जल के बादल का, उसी तरह से बिना भक्ति के मनुष्य का जो शोभा है वो व्यर्थ है, उनका वह शोभाहीन है बिना भक्ति के। जाति पाति उच्च कुल में जन्म लेने पर भी यदि उनके अंदर भक्ति नहीं है, अमीर होने पर भी यदि उनके अंदर भक्ति नहीं है, तो वह बिना जल के बादल के समान व्यर्थ है, शोभाहीन है। और यही बात प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, मैं तो भक्ति का ही नाता मानता हूँ, मैं तो अपने भक्त का भक्ति ही देखता हूँ, उनका आस्था और समर्पण देखता हूँ। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी से कहते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। नवधा भक्ति में जो पहली भक्ति है वह है संतों का संग करना, सत्संग करना। और दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम करना, मेरी कथा को प्रेम से सुनना, मेरी लीलाओं को प्रेम से सुनना, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। अभिमान से मुक्त होकर, घमंड से रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा करना, ये नवधा भक्ति की तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। कपट को छोड़कर, छल कपट को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गान करना। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंत्र का जाप करना, उनके नाम का जाप करना और उनमें विश्वास रखना, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, अर्थात अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना, अपने इंद्रियों का निग्रह करके, संयम करके, उनका जो है अच्छा स्वभाव और चरित्र का आचरण करना और अनेक तरह से वैराग्य रह करके साधु संतों की सेवा करना, ये जो है छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझमें ओतप्रोत देखना, अर्थात जो संसार है ये समस्त संसार को प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही रूप देखना, समस्त संसार में प्रभु श्री रामचंद्र जी ही समाया हुआ है, इस तरह से राममय देखना, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण संसार को राममय देखना सातवीं भक्ति है। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, संत को अधिक सम्मान देना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझसे भी बढ़ करके साधु संतों को सम्मान दीजिए और जो है संपूर्ण जगत को राममय देखिए, संपूर्ण जगत मेरा ही रूप जानिए, ये जो है सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, जितना भी मिल जाए, परिस्थिति के अनुसार जितना भी मिल जाए उसी में संतोष करना, अत्यधिक लालच के पीछे नहीं भागना, जो कुछ भी हमें मिल जाता है उसी में संतोष करके जीवन यापन करना आठवीं भक्ति है।
और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, दूसरे के दोषों को, दूसरे के दुर्गुणों को न देखना, ये जो है आठवीं भक्ति है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और दूसरों के दोष को न देखना, बल्कि अपने दोष को देखना, अपने जो है क्या अपने अंदर जो बुराई है उनको देखना, अपने बुराई को देखकर समझकर उस बुराई को दूर करना, सुधार करना, अपनी आचरण में, अपनी चरित्र में सुधार करना और दूसरों के दोषों को नहीं देखना, ये आठवीं भक्ति है। साहेब कबीर भी यही बात कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो कुछ देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात मैं बुराई देखने के लिए, दूसरों में बुराई देखने के लिए, दूसरों को बुरा देखने के लिए मैं जो है निकल पड़ा, लेकिन मैं जो है कहीं पर भी दूसरों में बुराई नहीं देख सका। जब अपने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। क्योंकि दर्शकों, हम अपने अंदर की बुराई को तो नहीं देखते, लेकिन दूसरे की बुराई को देखते हैं, जबकि हमें दूसरे की बुराई को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूसरे की जो अच्छाई है, जो अच्छी सीख है, वो हमें ग्रहण करना चाहिए। और देखना है तो अपनी बुराई को देखो, ताकि उसमें सुधार किया जा सके, अपनी बुराई को दूर किया जा सके। तो यही बात जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी आठवीं भक्ति के अंतर्गत माता सबरी को बता रहे हैं। नौधा भक्ति में आठवीं भक्ति है कि दूसरों की बुराई को नहीं देखना, बल्कि अपने अंदर झांकना, अपने भीतर झांकना और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना, नौ महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, सबके साथ सरलता से पेश आना, कपट रहित होकर के बर्ताव करना, सत्य के साथ देकर के सच्चाई से जो है सबके सामने पेश आना, छल कपट को छोड़ करके सबके सामने पेश आना, ये नौधी भक्ति है। हृदय में मेरा भरोसा रखना, हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति हमेशा भरोसा रखना, उन पर विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। किसी भी समय, खुशी के समय अत्यधिक खुशी नहीं हो जाना है और दुख के समय अत्यधिक दुखी नहीं हो जाना है। समभाव में रहते हुए कि सब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला है, इस तरह से कर्म की सब लीला है, इस तरह से समझते हुए, कर्मों का सब खेल है, इस तरह से समझते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति सदैव भरोसा रखना, भगवान के प्रति सदैव आस्था और भरोसा रखना नौवीं भक्ति है। इन नौ में से जिनमें एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने जो नौ भक्ति बताई है, उस नौधा भक्ति में से कोई एक भी भक्ति यदि किसी के अंदर है, तो हे भामिनी, हे माता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और तुम तो जो है इन सारी भक्ति से युक्त हो, तुम्हारे अंदर तो ये नौधा भक्ति के सारे गुण जो है विद्यमान है, तो तुम कैसे अपने आप को नीच जाति की कहती हो? तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। फिर तुझमें तो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव तो जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो नौधा भक्ति के सारे गुण हैं, तुम तो जो है सारे नौधा भक्ति से ओतप्रोत हो, तुम तो सदैव मेरे चरणों में अनुराग रखने वाली, और नौधा भक्ति जितनी मैंने बताई है वे सारे गुण तुम्हारे अंदर है, फिर तुम अपने आप को नीच क्यों मानती हो? तुम तो जो है योगियों से भी बढ़कर हो, तुम्हारे अंदर तो योगियों की अवस्था जो होती है वो अवस्था आ चुकी है, तुम तो एक योग की, एक भक्ति की उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हो। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी को समझाते हैं। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन का मुख्य फल ये है कि जीव जो है अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपनी उस आत्मा को जान लेता है, अपने रूप को जान लेता है कि मैं जो है उस परमात्मा का ही अंश हूँ, ये जान लेता है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वही मेरे दर्शन का सर्वोच्च फल है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे माता, हे भामिनी, यदि आप जो है
मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्म पत्नी सीता जी के बारे में कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता। फिर माता सबरी कहती है, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए। पंपा नामक एक सरोवर है, आप वहां जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां सुग्रीव जी रहते हैं, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और बाकी सब हाल सुग्रीव जी ही बताएंगे। सुग्रीव जी आपको आगे का रास्ता बताएंगे, आगे क्या करना है, किस तरह से माता सीता जी की खोज करना है, वे सारी बातें आपको सुग्रीव जी बताएंगे। आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं, ऐसा माता सबरी कहती है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी हैं, वे तो जगत के स्वामी हैं, अपने भक्तों के उद्धार के लिए वो तो नरलीला कर रहे हैं। तो माता सबरी कहती है कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और बाकी जो है, बाकी सारा हाल, बाकी का खबर सुग्रीव जी ही बताएंगे। इस तरह से बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कह करके भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया। माता सबरी जो है प्रभु का दर्शन करती है, अपनी आंखों से उनको नेत्र भर करके निहारती है और योग मार्ग से वह जो है अपने शरीर का त्याग करती है। माता सबरी जो है योग अग्नि में अपने देह को त्याग करके, योग मार्ग से अपने देह को त्याग करके वह जो है दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, उस परम पद को प्राप्त कर गई, उस परमात्मा के उस परम धाम को प्राप्त कर गई। माता सबरी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हुए योग मार्ग से अपना देह त्याग करके उस परम पद को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर गई। तो इस तरह से दर्शकों आज हमने श्रवण किया कि किस तरह से माता सबरी की भक्ति है, कैसी उनकी भक्ति है और किस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। जाति पाति ऊंच नीच को न देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके भक्ति को देखते हैं, उनके प्रेम को देखते हैं। तो इस तरह से हमें भी होना है, जाति पाति ऊंच नीच धर्म इन सब से ऊपर उठ करके शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति की भावना अपने अंदर जगानी है। जब भक्ति रूपी दीपक, प्रेम रूपी दीपक जलेगी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हमको भी स्वीकार करेंगे, वो हमें भी दर्शन देंगे। ऐसी आस्था और विश्वास के साथ हमें जो है अपने निरंतर सदैव अच्छे कर्म में, सदैव सत्संग के कर्म में, अच्छे कर्म में लगे रहना है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर कथा, यह सुंदर उनके लीलाओं का गान हमें जो है सुनते रहना है, श्रवण करते रहना है। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। आप सभी का यह कथा श्रवण करने के लिए, माता सबरी का प्रसंग श्रवण करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।